पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर सूत सौनकादि संवाद का आनंद लें, भागवत रस का आनंद लें, या ऐसे कहें कि भागवत रस का पान करें। बड़ा आनंद आता है भागवत रस का पान करने में। हम लोग भगवान कृष्ण की मधुर लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं और ये हम लोग इसको देख रहे हैं कि गोपियों ने किस तरह से अपने चिंतन में भगवान श्री कृष्ण को समाहित कर लिया था। सोते जागते, उठते बैठते, स्वप्न सुसुप्ति की अवस्था में भी वे भगवान का ध्यान करती थी। इसे ही कहते हैं साधना। ये असली साधना यही होता है। साधना का असल मतलब यही होता है सहज समाधि। और ये सहज समाधि में वे सिद्धि थी। भगवान कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ सुन करके लकड़ियाँ गीली हो जाती थी और चूल्हे में वे ठीक से जल नहीं पाती थी। इतना रस था कि जड़ को भी चेतन बना दे भगवान कृष्ण की बांसुरी, ये स्थिति थी। और भगवान कृष्ण जब भी चोरी करते पकड़े जाते तो वे कहते कि सब झूठ बोल रहे हैं, केवल मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने माखन की चोरी नहीं की है। बाकी जितने भी लोग यहाँ हैं सब के सब झूठे हैं, सब मुझे झूठा साबित कर रहे हैं। ये भगवान की जो झूठ बोलने की बात है, ये ऐसा नहीं है कि भगवान बच्चे से ही झूठ बोलने की आदत थी। ये चीज़ यहाँ नहीं है। यहाँ हम वर्णन कर चुके हैं कि गोपियों की अवस्था किस तरह की थी, कितनी उच्च कोटि की साधिका रही हैं और उन्होंने साधना की थी पूर्व जन्मों में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। तो भगवान उन्हें आनंद प्रदान करने के लिए ऐसा करते थे। कोई छोटा बच्चा, 2.5-3 साल का बच्चा झूठा नहीं होता है। वह क्या झूठ बोलेगा, वह तो संसार को जानता ही नहीं है। लौकिक कारण को भी अगर हम ध्यान में रखें तो ये झूठ बोलने और झूठ सुनने की जो बात हो रही है, ये केवल गोपियों को और माँ यशोदा को आनंद प्रदान करने के लिए है। कि बच्चा तोतली भाषा में कुछ बोलता है, कुछ छिपाता है, कुछ झूठ बोलता है, तो इसे अभिभावकों को, माताओं को आनंद मिलता है और जो भी उस बच्चे से प्यार करते हैं उनको आनंद मिलता है। वो गोपियाँ कृष्ण की चेतना में इतनी खोई रहती थी कि जब माखन बेचने निकलती तो उनके मुंह से सहसा निकल पड़ता, माखन की जगह माधव मुँह निकल जाता है। ऐसे माखन ले लो, माखन ले लो, माधव ले लो, माधव ले लो, ये अवस्था थी। मुंह कहीं और, इंद्रियां कहीं और, चिंतन कहीं और, मन कहीं और, ये स्थिति थी उनकी। तो ये बड़ी ही कई जन्मों की साधना के बाद ऐसी स्थिति आती है मनुष्य की। ये सामान्य बात नहीं है। सुनने समझने में बड़ा साधारण लगता है, या जो भी लगता हो, जिसे भक्त हैं, अभक्त हैं, सुनने वाले सब तरह के लोग हैं, लेकिन ये बड़ी उच्च कोटि की अवस्था है। भगवान को देखने के लिए गोपियाँ अपना घर का काम काज छोड़ के बाहर निकल जाती थी। प्रतिदिन उन्हें देखे बिना उन्हें चैन नहीं मिलता था। जब कोई कहता कि देखो देखो लल्ला, यशोदा का लल्ला सामने जा रहा है, सामने से जिस सड़क से गुजर रहा है, तो वहाँ उधर की सारी महिलाएं, सारी गोपियाँ बाहर निकल जाती। गोस्वामी जी ने भी लिखा है रामचरितमानस में कि भगवान राम जब मिथिला में गए और मिथिला नगर का भ्रमण कर रहे थे, तो घर के काम काज को छोड़ करके महिलाएं, पुरुष जो भी थी, जो जहाँ जिस अवस्था में हो, सब बाहर निकल गए भगवान का दर्शन करने के लिए। वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू।
धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक जिमि लोटन लागी। मनहु रंक जिमि लूटन लागी। जैसे कोई भिखारी, गरीब, दरिद्र कोई व्यक्ति हो और धन लूटने के लिए वह दौड़ पड़ता हो, उस तरह से घर के कामकाज को छोड़ करके लोग बाहर निकल जाते थे। ये स्थिति थी भगवान कृष्ण की, जबकि वहाँ भगवान रहते थे। मिथिला में तो कुछ समय के लिए आए थे, वहाँ श्री कृष्ण रहते थे। इसके बावजूद वो उनको तृप्ति नहीं मिलती थी। भगवान का दर्शन करने से उन्हें तृप्ति नहीं मिलती थी और वे घर का कामकाज छोड़ करके दौड़ पड़ती थी। एक बार ऐसा हुआ कि एक नववधू आई थी उस गांव में, उसे दर्शन की लालसा थी, लेकिन सास ने उसे रोक दिया कि नहीं, तुम यशोदा के यहाँ नहीं जाओ। ये सास का धाक तो पुराने ज़माने से आ रहा है। तो बेचारी गोपी नहीं गई सास के डर से, लेकिन भगवान उसकी अंतर्मन की दशा समझ रहे थे। और एक रोज़ जब वह कुएं पर गई जल लेने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँच गए, उस कुएं पर पहुँच गए भगवान, और वहाँ उन्हें दर्शन का लाभ दिया। तो ये है भगवान की बात है। जब भक्त जब अपना सब कुछ समर्पित कर देता है भगवान के श्री चरणों में, तो भगवान उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उसके सुख दुख में भी, और उसको दर्शन देने की लालसा भी पूरी करते हैं और हर तरह से उसका कल्याण करते हैं। ये स्थिति थी। तो भगवान की जो बाल लीलाएँ हैं वे तीनों तापों को हरने वाली हैं। 3 तरह के ताप से हर मनुष्य पीड़ित है इस संसार में, दैहिक, दैविक और भौतिक। सब जानते हैं, आप लोग सबको जानते हैं इस बात को। तो दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का नाश करती है क्या? तो भगवान की बाल लीलाएँ, भगवान की हर लीलाएँ, जिसमें बाल लीलाओं का एक अहम स्थान है। इन बाल लीलाओं में तो बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक गए, बड़े बड़े जो निर्विशेषवादी थे, मायावादी थे, वो भी इसमें फंस गए भगवान की बाल लीला में। तो ये तीनों तापों को हरने वाली है भगवान की। भौतिक, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों को नाश करती है, तीनों प्रकार के दुखों का नाश करती है। इसलिए हम मनुष्यों का कर्तव्य है कि हम भगवान के मधुर लीलाओं का, खास करके बाल लीलाओं का, बाल लीलाओं में भी माखन चोरी अद्भुत है। तो माखन चोरी की लीला हो या आगे जो भी लीला का वर्णन हम करने जा रहे हैं, उन लीलाओं का चिंतन, स्मरण और एक दूसरे के साथ बैठ कर के सुनना, पढ़ना, जिस रूप में भी हो, उन लीलाओं में अपने मन को लगाइए, तो सही में कल्याण होगा। ओम शांति।